परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन पगवंदना करते हुए श्री रुद्र महायज्ञ में आयोजित भगवान श्री राम जी की लीला में जितने भी प्रेमी लोगों का आगमन हुआ है, सभी भक्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और सभी की अंतरात्मा में विराजमान नारायण को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। कथा आरंभन हो तो है, सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। अब सब आओ देवगण, चढ़े चढ़े फुलन विमान, भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कैलाश पहाड़ के ऊपर बरगद के पेड़ की छाया में मूर्तिमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भवानी को सुनाने लगे। भगवान भोलेनाथ महादेव जी कहने लगे, भवानी, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष भंग हुआ तो जानकी जी की जयमाल उनके गले में पड़ी और ये धनुष टूटने की खबर पा करके परशुराम जी आए तो पहले परशुराम जी ने बड़ा क्रोध किया। लक्ष्मण जी से परशुराम जी में बड़ा वार्तालाप हुआ। अंततो गत्वा जब परशुराम जी को ये ज्ञान हुआ कि ये राम जी साधारण नहीं है, अवतारी हैं, तो उन्होंने कहा कि श्री राम, ये हमारे पास में जो धनुष है, इस धनुष को आप लीजिए और इसका चिल्ला चढ़ाइए, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए। अगर इसकी चाप आप से चढ़ गई तो हम आपको जान जाएंगे आप क्या हैं। तो भगवान की लीला बड़ी दिव्य है। परशुराम जी ने जब अपना धनवा दिया तो श्री राम जी ने उसकी चाप चढ़ाई नहीं, वो अपने आप चढ़ गई, अपने आप। तो परशुराम जी फिर अपने क्रोध को वापस लेते हैं और कहने लगे कि श्री राम, ये हमारा हृदय बड़ा कुटिल है, हमने अकारण आपके ऊपर क्रोध किया। बोले अकारण क्रोध किया? तो श्री राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि भगवान, आपका क्रोध अकारण नहीं है, क्योंकि हम भी भगवान शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और ये हमारे स्वामी जी का, महादेव जी का, हमारे जो इष्ट देव हैं उनका ये धनवा है। इसको हमने तोड़ा नहीं है, हमने इसको प्रणाम किया है, हमने इसका स्पर्श किया। तो फिर परशुराम जी में और राम जी में जब वार्ता हुई, परशुराम जी अपना क्रोध वापस लेकर के और राम जी को, जानकी जी को आशीर्वाद दे करके महेंद्र गिरी पर चले गए। एक महेंद्र गिर था, महेंद्र नाम का पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर तप करने के लिए चले गए। इधर क्या हुआ, थोड़ी बात ध्यान में लावे प्रेमी जन। जनक जी ने कहा कि श्री राम, आपने हमारा प्रण पूर्ण किया है, तो आपने रघुवंश की पताका को जनकपुरी में फहराया है। हमारी इच्छा है कि वैदिक रीति के द्वारा जानकी जी के साथ में आपका पाणी ग्रहण हो जावे, आपका विवाह हो जावे।
तो श्री राम जी ने प्रत्युत्तर में अपना सिर हिला दिया। अब जनक जी ने पत्रिका लिखी और 2 दूतों को भेजा अयोध्या को जाने के लिए। तो अयोध्या को दूत लोग गए और वहां पर जब पत्रिका पहुंचाई तो गुरु वशिष्ठ जी ने बाँच करके महाराज श्री दशरथ जी को वो पूरा समाचार बताया। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, मंत्री सुमंत्र जी, भरत शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर अयोध्या में बारात की तैयारियां प्रारंभ हुई। अयोध्या में बारात सजाई जाने लगी। पालकी, ऊंट, गज, रथ, तुरंग, इन पर सब बाराती लोग सज करके चले। भक्तों, जनक महाराज जी ने बड़ा सुंदर प्रबंध किया बड़े अल्प समय में। राजा लोगों का मामला, जो जिधर से बारात आनी थी मार्ग में प्रतीक्षालय बनवा दी, यात्रियों के ठहरने के लिए बड़ा सुंदर प्रबंध कर दिया बारातियों की सेवा में। अब जब अयोध्या से बारात चली तो आप प्रेमी लोग विचार करें, ये बिना दूल्हा की बारात चली, बिना दूल्हा की। 2 ही तो विवाह मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए। एक तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी का विवाह और दूसरा भगवान श्री राम जी का विवाह। अच्छा, आपने कभी कृष्ण जी के विवाह की कथा सुनी है? सुनी? कृष्ण जी के विवाह की, रुक्मणी मंगल की लीला आपने सुना होगा तो सुना होगा। तो विवाह भी बड़ा अद्भुत हुआ। उसमें रुक्मणी हरण हुआ। रुक्मणी के विवाह का रुक्मणी मंगल में, रुक्मणी जी के मंगल चरित्र में ये वर्णन नहीं है। यहाँ पर राम जी के विवाह का चरित्र आप लोग सुनने चल रहे हैं। तो बाराती लोग जब चले तो जैसे बारात अयोध्या से चली तो शुभ सगुन होने लगे। कौन? कि सन्मुख आयो दधियरु मीना, सन्मुख आयो दधियरु मीना, सामने दही पात्र में दिख पड़ा। जो कुंवारी कन्याएं हैं, कुंवारी बालाएं, उनके हाथ में जो पात्र हैं उनमें दही है। दही के दर्शन हुए। जल से परिपूर्ण कलश दिख पड़े। ब्राह्मण मंडली के लोग वैदिक मंत्रों का पाठ करने जा रहे हैं तो उनके बगल में धर्मशास्त्र पोथियां दबी, मस्तक पर उनके त्रिपुंड लगा, कंधे से उनके जनेऊ शोभा पा रहे हैं। ब्रह्मचारी लोगों के कमंडल दिख पड़े। और इतना नहीं, और क्या हुआ? लोवा फिरी फिरी दरस दिखावा, नकुल दरस सब काहू न पावा। सनमुख सुरभि सुहि पियावा, ओ नकुल दरस सब काहू पावा। देखा बाराती लोगों ने कि वो जो गौएं हैं वो अपने बछड़ों को स्तनपान, दूध पान कराती, दूध पिला रही हैं। ये सब मंगल सगुन है। अब प्राचीन काल में जब ये बूढ़े लोग, दादा लोग हैं, इनसे पूछो, और जो पुराने मकान बने हैं उनको आप देखिए, उनकी जो ड्योढ़ी हैं, ड्योढ़ियां, चौखट, तो उन चौखटों के ऊपर ये बुजुर्ग लोग जो हैं ये मछली गुदवाते थे, मछली बनवाते थे। मछली के दर्शन करना, शंख के दर्शन करना, मोती की माला गले में किसी के दिख पड़े, इनके दर्शन करना बड़ा शुभ माना गया है। मोती के दर्शन करना,
दर्पण देखना और ब्राह्मण मंडली के लोगों के दर्शन करना, कहीं पर आप यात्रा में जा रहे हो और मंत्रों का पाठ हो रहा हो, अखंड रामायण का पाठ हो रहा हो, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो, कोई सुंदर कांड का पाठ कर रहा हो, तो ये सब मंगल सगुन है। अब ये सब सगुन देखने को मिले तो बाराती लोग पालकी, ऊंट, गज, रथ, तुरंग इन पर सब सवार जा रहे हैं। तो चलते 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 जब जनकपुरी के किनारे बारात गई तो नगर निकट बारात सुन पाई, वो जनक राज अगवान पठाई। नगरी के निकट जब खबर मिली कि बारात आ गई है अयोध्या से, तो भक्तों एक उपवन था, एक सुंदर बगीचा था आम का, उस बाग में, उपवन में बाराती लोग ठहर गए भाई। तो गुरु वशिष्ठ जी ने विचार करके कहा कि समय बहुत तो शुभ है, लग्न बड़ी शुभ है, अब राम जी का दूल्हा भेष बनाया जाए। तो राम जी जनकपुरी में पहले से थे। विश्वामित्र मुनि जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के अमवारी में आए, उस उपवन में आए। तो ब्राह्मण मंडली के लोगों ने राम जी का दूल्हा भेष बनाया। तो ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित कर दूल्हा के कंगना बांधा। जय हो। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित कर दूल्हा के कंगना बांधा और जामा पटका पहना करके सिर मोर गौर सेहरा बांधा। ब्राह्मण मंडली ने स्वस्ति वाचन मंत्रों का पाठ किया और श्री राम जी को दूल्हा भेष में उनको सजाया गया, उनको सजाया। अब ये देवियां गाया करती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जब दूल्हे का भेष बनता है तो देवियां गाती हैं कि मैं तुमसे पूछूं बनना। हाँ, ये कहीं कहीं पर जनवासा दिया जाता है वर पक्ष के वहां, और कहीं कहीं पर किसी किसी प्रदेश में वो कन्या पक्ष के वहां जब बाराती लोग जाते हैं तो वहां जनवासा दिया जाता है कि मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले महुरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले महुरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछो बनना, लाडले महुरा कहाँ पायो। ये बहुत सुंदर भाव में गाती है। तो अब यहाँ पर राम जी का जब दूल्हा भेष बनाया गया, ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित कर दूल्हा के कंगना बांधा और जामा पटका पहना करके सिर मोर गौर सेहरा बांधा। बहुत सुंदर रूप उनका बनाया राम जी दूल्हा भेष में। अब देखिए, तो अगवानी पर लोग आए। अगवानी पर, अगवानी का मतलब क्या है? कन्या पक्ष के लोग पुष्पमाल लेकर के, फूलों की मालाएं लेकर के और तांबूल और सुपारी, दूर्बा, कुसा और हल्दी
ये जो मांगलिक वस्तुएं हैं उनको लेकर के बारातियों को बुलाने के लिए जाते थे। हाथ जोड़ करके कहते थे कि अब द्वार पर चलो, तो उसको द्वाराचार बोलते थे, द्वाराचार। लेकिन अब वो सब काम खत्म हो गया, अब तो सब पानी बतासा वाले सब गड़बड़ कर दे। हाँ, अब वो अगवानी होती नहीं है। ये लाइट टेंट वाले एक बढ़िया पीपा रखते हैं, उस पर लिखा होता है स्वागतम। तो जहां पर ज्यादा गंदगी देखी तो एक इधर बांस गाड़ा, एक इधर गाड़ा, और बीच में वही पीपा लटकत स्वागतम। तो जब से चल गए स्वागतम, तब से अगवानी हो गए खत्म, वो के काम ही खत्म। अब बाराती लोग सब वो भर्रा मार करके पहुंचे, तो पानी वाले बतासा पर से शुरू किया। उधर मिल्क पुटीन, चाउमीन, छोला भटूरा, पापड़, पुआ, इमरती, लड्डू, रसगुल्ला, पेड़ा, जो कुछ है सब जुट गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ राम जी का जब विवाह हुआ तो अगवानी पर मिली। अगवानी आपके दरवाजे पर कोई आ जावे तो बड़े प्रेम से बैठाओ और स्वागत करो, तो वो आदर दूसरा हो गया। तो अगवानी में लोग गए और बड़ी श्रद्धा में, बड़े प्रेम में बुला ले आए। अपने द्वार पर जब ले आए तो राजमहल के द्वार के ऊपर, छज्जियों के ऊपर, अट्टालिका के ऊपर जानकी जी की जो सखियां हैं वो सुंदर भाव में गीत गा रही हैं। क्या बड़े प्यारे सुंदर भाव में ऊपर से जाओ पुष्प और अक्षत, ये बड़े आनंद में उसकी वृष्टि कर रहे हैं। ये कन्या पक्ष के लोग करते थे, जिससे कन्या का विवाह होता है उसकी सहेलियों की तरफ से जो नई नवेली पुत्र वधुएं होती थी वो ये सब वृष्टि करती थी अक्षत पुष्प की। तो दरवाजे पर वहां पर जब बाराती लोग गए तो देवियां गीत गा रही हैं। क्या कि पीली पगड़िया वाला, वो पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुगो जिए। पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। जुग जुग जिए बन्ना जुग जुग जिए। जुग जुग जीवे बन्ना जुग जुग जीवे। जीवे बन्ना जुग जुग जीवे। पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। और बन्ने के सिर पर मोर सुहावे। बन्ने के सिर पर मोर सुहावे। सिर पर मोर सुहावे। गले मोतियन केरी माला, ओ गले मोतियन केरी माला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। ओ पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए। और गाया बन के हाथ में कंकन राजे। बन के हाथ में कंगन राजे। बन के हाथ में कंगन राजे। गले मोतियन केरी माला, गले
ए मोतियनु केरी माला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। हाँ, पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए। हाँ, पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए। और बनरी हमारी घर की लक्ष्मी, बनरी हमारी घर की लक्ष्मी, बनरी हमारी घर की लक्ष्मी। बनना है घर का उजाला, ओ बनना है घर का उजाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए। अरे पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला बन्ना मेरा जुग जुग जिए। पीली पगड़िया वाला बना मोरा जुग जुग जीवे। बड़ा आनंद है। ये जनकपुरी की जो देवियां हैं वो श्री राम जी के स्वागत में ये बढ़िया सुंदर मंगल गीत गा रही हैं, द्वाराचार के स्वागत गीत गा रही हैं। तो द्वार पर सबसे पहले गणेश जी की गौरी जी की पूजा हुई। अच्छा, कोई मांगलिक काम हो तो पहले गणेश जी का और गौरी जी का पूजन होता है। गणेश जी का और गौरी जी का पूजन होता है। तो गणेश जी के 12 नामों को जो कोई भजता है उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ती है। तो गणेश जी का पूजन हुआ। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं और प्रथम पूज्य हैं। तो हमारा आप लोगों का कर्तव्य है और सुझाव है कि जब कोई काम प्रारंभ करें तो सबसे पहले गणेश जी का और गौरी जी का पूजन करें। चाहे कोई काम प्रारंभ करो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी निर्विघ्न कार्य को पूर्ण करने वाले ये प्रथम पूज्य हैं। और कहां तक कि भगवान शिव जी का जब विवाह हुआ तो शिव जी ने अपने विवाह में अपने पुत्र की गणेश जी की पूजा की। अब ये बहुत लोग सोचेंगे कि भाई बड़ी अजीब कथा है कि विवाह बाद में हुआ और लड़के का पूजन पहले। हाँ, तो कभी कभी लोग विस्मय में पड़ जाते हैं, अचंभे में। वो सगाई का अपने एल्बम देख रहे थे और लड़का भी बैठा था। तो देखा कि मम्मी पापा एल्बम देख रहे हैं। तो बेटे को दिखाया और कहा देखो ये ठीक है, विवाह का है। तो लड़का कहने लगा बिल्कुल बेकार है, छोटा था। तो मम्मी ने कहा बेकार क्या, अच्छे अच्छे फोटो हैं। तो लड़के ने कहा बिल्कुल 2 कौड़ी का, बिल्कुल बेकार, महारद्द। तो लड़के के पापा कहेंगे इसमें इतने अच्छे अच्छे फोटो हैं और तुम इसको महा बेकार कहते हो। लड़का कहने लगा हमारे लिए बिल्कुल रद्दी है। तो बोले क्यों? तो लड़के ने कहा इसमें तमाम खोपड़ी हैं, तमाम इसमें फोटो हैं, लेकिन हमारा इसमें कहीं फोटो ही नहीं। तो लड़के की मम्मी कहने लगी कि लल्ला तुम पैदा नहीं भैरा। लड़के की माँ ने कहा कि तब तुम पैदा नहीं हुए थे, ये हमारे विवाह का है, इसमें तुम्हारा फोटो कहाँ हो सकता, तुम तो विवाह के बाद में पैदा भय। तब जाए करके वो कहा अच्छा ठीक है। हाँ, तो बड़ा आनंद है, बहुत आनंद। गणेश जी का गौरी जी का पूजन हुआ। तो स्वस्तिवाचन मंत्रों का पाठ हुआ। हमारे जो आचार्य जी हैं, आदरणीय हमारे माननीय पूजनीय श्री पारसमणि आचार्य जी नैमिष धाम से हैं। तो हमसे निवेदन करेंगे कि राम जी के विवाह में स्वस्तिवाचन पाठ करें। राम जी के विवाह में वो स्वस्तिवाचन पाठ कर देंगे। हम अपने आचार्य जी से निवेदन करेंगे, आचार्य
पारसमणि जी से।